यूए में 10वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। 150 पदों पर भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर पर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद पर नौकरी की वैकेंसी है। बता दें, कुल 150 पद हैं जिन पर भर्ती होगी और इसके लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। सिस इंडिया लिमिटेड के इन पदों के लिए क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला जिला कांगड़ा को अधिसूचित किया गया है। आप यहां पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। एलिजिबिलिटी और आवश्यकताओं की अगर बात करें तो जो शैक्षणिक योग्यता है यानी पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो 10वीं पास अगर आप हैं फिर भी आपको जॉब मिल जाएगी। एज लिमिटेशन की बात करें तो 19 साल से 40 साल तक का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है यानी जाकर इंटरव्यू दे सकता है। हाइट की बात करें तो न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर रखी गई है। वजन की बात करें तो 55 से 95 किलोग्राम के बीच आपका वजन होना चाहिए और इसमें सिर्फ पुरुष ही उम्मीदवार एलिजिबल हैं, महिलाएं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। वेतन की बात करें तो जो भी सिलेक्ट होंगे उम्मीदवार उनको 17,000 से 22,000 प्रति महीने का वेतन मिलेगा। इंटरव्यू की तिथि और स्थानों की बात करें तो देखिए 21 जनवरी को भी इंटरव्यू होगा उप रोजगार कार्यालय देहरा। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। वहीं 22 जनवरी को उप रोजगार कार्यालय ज्वालामुखी यहाँ पर इंटरव्यू होगा। 23 जनवरी को उप रोजगार कार्यालय कांगड़ा में इंटरव्यू होगा। 24 जनवरी को उप रोजगार कार्यालय लंबा गांव में होने वाला है इंटरव्यू, तो आप वहां पर जा सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 11 बजे से है। इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी सुन लीजिए। देखिए, आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर इंटरव्यू के स्थान पर ही जाए, यानी कि ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया की अगर बात करें, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं emis.hp.nic.in पर अपनी ईमेल या मोबाइल नंबर से लॉगिन करके सिस इंडिया लिमिटेड की रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में नहीं रहते हैं तो आप इस लिंक का इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बिना साक्षात्कार में भाग लेना संभव नहीं है, यानी कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में रह भी रहे हैं स्टिल सबसे पहले आपको लिंक के थ्रू ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद ही इंटरव्यू में पहुंचना है। महत्वपूर्ण सूचना इसके बारे में अगर बता दें तो देखिए, जो भी ट्रैवल अलाउंस होगा यानी यात्रा भत्ता और अन्य कोई भी भत्ता साक्षात्कार में शामिल होने के लिए नहीं देना है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8558062252 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वह इंटरव्यू में शामिल होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। लेकिन निर्धारित प्रक्रिया ये है कि पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो मैंने लिंक बताया है उस पर जाकर, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पहुंच जाना है जो जो डेट्स मैंने बताए हैं और जो जो जगह बताए हैं वहां पर, और उसके बाद वहां पर आप इंटरव्यू देंगे। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आगे आपको सभी चीज़ें बनवा के दी जाएंगी, यानी आपका वर्क वीज़ा और परमिट, साथ ही जाने की टिकट, वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था सभी आपको दी जाएगी। दुबई में भारतीय कौन कौन सी चीजें खरीदना करते हैं पसंद? दुबई में भारतीय पर्यटक और निवासी कई वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार होती है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं सोना और आभूषण। दुबई का गोल्ड चौक भारतीय के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ सोना कम कीमत और बेहतरीन डिजाइन में उपलब्ध होता है जो भारतीय खरीदारों को आकर्षित करता है, और यहाँ पर वैरायटीज ऑफ डिज़ाइन होते हैं, इसलिए इंडियंस वहाँ से सोना खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही सोना खरीदने में वहाँ से भारी बचत भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भारतीय खरीदना काफ़ी पसंद करते हैं, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दुबई में भारत की तुलना में सस्ते मिलते हैं। दुबई ड्यूटी फ्री और बड़े मॉल्स में ये वस्तुएं टैक्स फ्री उपलब्ध होती हैं, जिसकी वजह से भारतीय खरीदारों को वहां पर बहुत बेनिफिट मिलता है। ब्रांडेड कपड़े और एक्सेसरीज। दुबई के मॉल्स जैसे दुबई मॉल और मॉल ऑफ द एमिरेट्स में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के कपड़े, घड़ियां और बैग्स उपलब्ध होते हैं जो भारतीय पर्यटकों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। परफ्यूम और इत्र, आप इसे नहीं भूल सकते। दुबई के पारंपरिक इत्र और परफ्यूम अपनी हाई क्वालिटी और अनोखी खुशबू के लिए जाने जाते हैं जो भारतीय खरीदारों को आकर्षित करते हैं। ड्राई फ्रूट्स और मसाले।
दुबई के बाजारों में ताजे और हाई क्वालिटी वाले खजूर, पिस्ता, बादाम और मसाले मिलते हैं जो भारतीयों के बीच लोकप्रिय हैं। लग्जरी कार्स। दुबई में लग्जरी कारें भारत की तुलना में सस्ती होती हैं, जिससे कई भारतीय यहां से कारें खरीदना पसंद करते हैं। कालीन और होम डेकोर। दुबई में पर्शियन कालीन और अन्य होम डेकोर आइटम उच्च क्वालिटी और उचित कीमत पर उपलब्ध है, जो भारतीय खरीदारों को पसंद आते हैं। स्मृति चिन्ह और हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स। दुबई के ऊंट थीम वाले स्मृति चिन्ह, अरबी कॉफी पॉट और ग्लास आर्टिफैक्ट्स भारतीय पर्यटकों के बीच उपहार और यादगार के रूप में लोकप्रिय हैं। कॉस्मेटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट्स। देखिए, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के मेकअप और स्किन केयर उत्पाद उच्च क्वालिटी के साथ उपलब्ध हैं, जो भारतीयों के बीच लोकप्रिय हैं। चॉकलेट और खाद्य पदार्थ। दुबई ड्यूटी फ्री और स्थानीय दुकानों से हाई क्वालिटी वाली चॉकलेट और अन्य खाद्य पदार्थ भारतीय खरीदारों के बीच लोकप्रिय है। दुबई का टैक्स फ्री शॉपिंग अनुभव और विविधता भारतीय खरीदारों को आकर्षित करती है, जिससे ये वस्तुएं उनकी पसंदीदा सूची में शामिल होती हैं। दुबई मेट्रो में नियम तोड़ने पर 2000 दिरहम का लगता है जुर्माना। चलिए बता दें कि 2025 में आपको मेट्रो में कौन कौन से नियम नहीं तोड़ने हैं। दुबई मेट्रो अमीरात की लाइफलाइन बन चुकी है, जो शहर में आसानी से आने जाने का सबसे भरोसेमंद और आरामदायक जरिया है। हर दिन लाखों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सुविधा का इस्तेमाल करते वक्त कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको 2000 दिरहम तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस वीडियो में चलिए हम सभी उल्लंघनों के बारे में आपको बताते हैं, ताकि आप सतर्क रहें और ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें जिसकी वजह से आप पर जुर्माना लगे। बिना सही किराया दिए मेट्रो का इस्तेमाल करना या किराया क्षेत्र में जाना, ऐसा करते हैं तो 200 दिरहम तैयार रखिएगा जुर्माने के तौर पर। मांगे जाने पर नूल कार्ड अगर आप नहीं दिखाते हैं तो 200 दिरहम इसके लिए भी आपको भरने पड़ेंगे। किसी और के कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो भी आपको 200 दिरहम भरने होंगे। एक्सपायर्ड कार्ड का इस्तेमाल अगर किया आपने तो 200 दिरहम तो देना ही पड़ेगा आपको। अमान्य कार्ड का यूज़ करेंगे तो भी 200 दिरहम तैयार रखना होगा आपको जुर्माना भरने के लिए। बिना अनुमति नोल कार्ड बेचते हैं अगर आप, तो इसके लिए भी 200 दिरहम का जुर्माना है। नकली कार्ड का यूज़ करते हुए पाए जाते हैं तो 500 दिरहम का जुर्माना लगता है। मेट्रो में दूसरों को परेशानी देना, यानी कि अगर आप दूसरों को परेशान करते हैं तो 100 दिरहम आपको भरने पड़ेंगे। रिजर्व सीटों पर अगर आप बैठते हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या फिर बुजुर्ग के लिए, तो 100 दिरहम तैयार रखिएगा, आप चलिए जाएंगे। जहां खाने पीने की मनाही है वहां पर खाते पीते हुए पकड़े जाते हैं तो 100 दिरहम लग जाएगा। मेट्रो स्टेशन या शेल्टर में अगर आप सोते हैं तो 300 दिरहम आपको जुर्माना भुगतना होता है। मेट्रो के इक्विपमेंट्स या सीटों को नुकसान पहुंचाते हैं तो 2000 दिरहम तैयार रखिएगा जुर्माना भरने के लिए। पार्किंग क्षेत्र में गाड़ियों को तय समय से ज़्यादा खड़ा करना भी यहाँ पर उल्लंघन की श्रेणी में आता है और इसके लिए 100 दिरहम प्रतिदिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दिरहम का जुर्माना लगता है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाते हैं अगर आप तो 100 दिरहम तैयार रखें उसके लिए। गैर यात्री क्षेत्रों में खड़े होना या बैठना ये भी उल्लंघन की श्रेणी में है और 100 दिरहम इसके लिए जुर्माना भुगतना होता है। सीटों पर पैर रखना भी उल्लंघन की श्रेणी में आता है और इसके लिए 100 दिरहम देने पड़ते हैं, यानी जुर्माने के तौर पर। मेट्रो के अंदर सामान बेचना या उसे प्रमोट करना 200 दिरहम का जुर्माना करवा सकता है। निरीक्षकों के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो भी 200 दिरहम का जुर्माना पर लग सकता है। साइन बोर्ड पर लिखे निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो 200 दिरहम तैयार रखिएगा जुर्माने को भरने के लिए। गाइड डॉग, जो ब्लाइंड लोग हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनको छोड़कर जानवरों को लेकर आते हैं तो 100 दिरहम का जुर्माना आपको लगता है। थूकना, कूड़ा फैलाना या गंदगी फैलाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है मेट्रो में, इसके लिए 200 दिरहम का जुर्माना लगता है। मेट्रो के अंदर धूम्रपान करने पर 200 दिरहम तैयार रखिए, क्योंकि आपको भरना पड़ेगा। एस्केलेटर या लिफ्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो 100 दिरहम इसके लिए जुर्माना रखा गया है। मेट्रो पर चढ़ने या कूदने की कोशिश करते हैं तो 100 दिरहम आपको जुर्माना भुगतना होगा। दरवाजे खोलने की कोशिश करना या चलती मेट्रो में चढ़ना उतरना भी उल्लंघन की श्रेणी में है, इसके लिए 100 दिरहम आपको भरने होंगे। परेशान करने वाला सामान या उपकरण ले जाते हैं तो 100 दिरहम इसके लिए भी भरने होंगे। ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय परेशान
परेशान करेंगे तो 100 दिरहम इसके लिए भी आपको भरने होंगे। शराब लेकर मेट्रो में अगर चले जाते हैं तो 500 दिरहम तैयार रखिएगा, उतने आपको देने पड़ेंगे एज अ जुर्माना। खतरनाक सामान जैसे हथियार, ज्वलनशील सामग्री ले जाते हैं तो 1000 दिरहम आपको लग सकता है एज अ जुर्माना। बिना जरूरत सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तो भी 2000 दिरहम जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। इमरजेंसी बटन का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो 2000 दिरहम आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये नियम है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप ये नियम फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको जुर्माना भुगतना होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।